अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके लिए रमज़ान स्पेशल खजूर की बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ानुल मुबारक में हर किसी के घर रोज़ाना खजूर खाई जाती है, लेकिन यकीन माने अगर आप मेरे तरीके से ऐसी मुनफरिद खजूर घर वालों को इफ्तारी में देंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। अगर मेहमानों की घर पर दावत हो, उनको इम्प्रेस करना हो तो ऐसी मुनफरिद अंदाज की खजूरें बनाइएगा। इसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, एक बार बनाए और पूरा रमज़ान आराम से खाएं। तो चलें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमने बनानी कैसे है। ये मैंने एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा खजूर ली है और ये सॉफ्ट बहुत हैं। ये देखिए गुठलियाँ कितने आराम से निकल रही हैं। आपने खजूर सॉफ्ट लेनी है। हर तरह की खजूर बाज़ार में है, लेकिन आप सॉफ्ट लीजिएगा, खाने में भी मज़े की लगती है और जाते ही मुंह में घुल जाएगी। ये मैं सारी गुठलियाँ निकाल लूँ तो फिर आपको बताती हूँ हमने इनका क्या करना है। ये देखिए मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। इसको एक चॉपर में डाल के आपने पीस लेना है। हमें इस बारीक चाहिए और ये इतनी मज़े की लगती है ना खजूर, तो सभी घरों में आएंगी इंशाल्लाह। रमज़ान में तो आप इस तरह बनाइएगा। तो आपने चॉपर में इसको बारीक पीसना है और ये देखिए मैं आपके सामने पीस रही हूँ। ये देखिए कोई पेस्ट नहीं इसका बना, बहुत अच्छी ये खजूर देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितने अच्छे से ये देखिए पीस ली हैं। इस तरह की हमें खजूर चाहिए। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँ तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं कि हमने और क्या करना है इसके साथ। इसको आप प्लेट में जल्दी से निकाल लें। आप एक पाव ले लें, आधा किलो ले लें और पूरा रमज़ान आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इनको बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये देखें सारी खजूर मैंने प्लेट में निकाल लिया। तो साथ में मैंने बादाम लिए हैं और साथ में अखरोट लिए हैं। इसकी जगह आप पीनट भी ले सकते हो और पिस्ता भी ले सकते हो, जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ले सकते हो, लेकिन बादाम ज़रूर लीजिएगा। बादाम का एक अपना टेस्ट है। और ये देखिए मैंने सारे बादाम इसमें, कितने खूब सारे बादाम इसमें डाल दिए हैं। तो साथ में मैंने एक चम्मच अखरोट डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और ये ना समझिएगा ये गर्म है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्राई फ्रूट तो खाने चाहिए, आपको पता रोज़ एक अखरोट दिमाग को तेज़ करता है। अखरोट मैंने बहुत कम लिए हैं, बादाम मैंने ज़्यादा लिए हैं। तो अब इसको भी हम पीस लेते हैं। इसका पाउडर चाहिए हमें, पाउडर फॉर्म में आपने इसको बनाना है। ये देखिए ज़्यादा थी तो मैंने 2 मरतबा इसको पीसा है। एक मरतबा से ये नहीं पीस रही थी तो मैंने इसको 2 मरतबा पीस लिया है। इस तरह बारीक पाउडर फॉर्म में आपने इनको पीसना है। तो अब आपने इसको आटे की तरह गूंदना है। ये देखें सारे जो बादाम है आपने इस तरह इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सारे बादाम को आपने इस खजूर में अच्छे से मिक्स कर लेना और ये थोड़ी सख्त भी हो जाएगी ये बादाम की वजह से। पहले खजूर बहुत सॉफ्ट थी लेकिन अब थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। ये देखें आपने इसको आटे की तरह गूंद लिया, थोड़ी सी सख्त हो गई है। अब जैसे मर्ज़ी इसकी डिज़ाइनिंग करें, आपको डिज़ाइनिंग करने में भी मज़ा आएगा और आपको खजूर बनाने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह मैंने इसको आपके सामने हाथ से ही बेल लिया है। तो अब आपने इसको छुरी से कट कर लेना है, छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं। आप जौन सी मर्ज़ी इसको शेप दे लें। आप खजूर की भी दोबारा शेप दे सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी बड़ी शेप रखूँगी। ये देखिए आपके सामने कट कर रही हूँ। अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक पूरी वॉच करिएगा ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार खजूर बना सको। अगर आपसे कोई भी गलती होगी तो फिर आपकी ये खजूर ऐसे की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और ये देखें इस तरह अब आपने हाथ में इसको पकड़ना है और इसकी गोल शेप दे लेनी है। मैंने इसको देखे गोल शेप दिया है, आप अपनी मनपसंद की शेप दे लीजिएगा। ये देखिए जितनी खूबसूरत ये खजूर बनी है, देखें इस इधर आपको पता नहीं किस तरह का कलर इसका लग रहा होगा, लेकिन अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। एक मैंने खजूर की शेप दी है, जौन सी आपको पसंद हो अब वो बना सकते हो। ये देखें एक खजूर की शेप बन गई है। अगर आप छोटी बनाना चाहो तो इस तरह खजूर की शेप भी दे सकते हो। दोनों शेप मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। तो चलें जी, सारी खजूर को रेडी कर लिया है। नेक्स्ट पैन में मैंने थोड़े से तिल लिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने। आधा पाव तिल हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका जायका भी चेंज हो जाएगा और ये हमारे जो तिल हैं बहुत मज़े के लगेंगे। तिल आप ज़रूर लगाइएगा। ये देखें तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। तो आप एक एक बॉल पकड़ें और इसके ऊपर आपने तिल की कोटिंग कर देनी है। ये देखें सारे बॉल मैंने प्लेट में रख लिए ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। और ये जल्दी जल्दी देखें खजूर के साथ कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो रही है, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपल बस आपने इसकी कोटिंग करनी है और दरमियान से हल्का सा आपने अंगूठे के साथ प्रेस कर देना है ताकि हम इसको और डेकोरेट कर सकें। इसकी खूबसूरती के लिए इसमें हमने एक बादाम रख देना है और ये और भी मज़े के लगेंगे और भी जायके के लगेंगे। और ये देखिए
कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से एक खूबसूरत सा कमेंट करिए और रमज़ान में सबके साथ शेयर करिए और लाइक भी कर देना। और ये देखें आधा बादाम करके मैंने इसके दरमियान में रख दिया खूबसूरती के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो सिंपल ऐसे भी खा सकते हो आप। लीजिए जी, सारे हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। आपने बहुत तरह की खजूर खाई होगी, लेकिन इसको भी ज़रूर खाइएगा, इसका जायका मुख्तलिफ है। चलिए अब इसको स्टोर करने का भी तरीका बता देती हूँ। पूरा रमज़ान आप इसको ऐसे बना के रख सकते हो और आराम से खा सकते हो। ये भी मैंने भी ये रमज़ान के लिए बनाया है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इतनी मज़े की, इतनी डिफरेंट, इतनी अच्छी रेसिपी है, तो आपके साथ भी मैंने शेयर कर दी, तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।